गुरु नानक ने अपनी गद्दी दी थी, अपने एक शिष्य को दी थी, तिलक लगा दिया था, गद्दी में बैठा दिया था, सब संगत को कह दिया आज से ये तुम्हारा गुरु होगा। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो एक बिल्कुल नई परंपरा शुरू कर दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच। और पांचों के साथ ही ये नई परंपरा कि तुम अब 5 गुरु बनकर के मुझे यह अमृत दोगे। हम लोग अब एक हुए, मैं तुमसे होऊंगा, तुम मुझसे होवोगे। एक ऐसी परम मित्रता, एक रीडेफिनेशन ऑफ गुरु एंड डिसाइपलहुड वाज गिवन ऑन दिस डे। फिर कह दूं ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत से कारण। एक राजनैतिक कारण, राज सत्ता से अपने हक, अपने लिए जस्टिस, अपने लिए रिस्पेक्ट भीख में न लेनी पड़े। हर इंसान का अधिकार हो कि वो सर उठा के जिए। हर इंसान को ये अधिकार हो कि वो कह सके कि वो कमजोर नहीं है, और ना वो अपने आप को कमजोर जाने, और ना ही वो किसी को ऐसा अवसर दे कि वो तुम्हारा आकर के मजाक उड़ाए और तुम्हें रौंद के चला जाए। सच का अभ्यासी कमजोर नहीं हो सकता है। सच के अभ्यासी में सच का जोश भी होना चाहिए। एक सूत्र में बांध दिया। जब तक ये 5 नहीं आए थे तब तक इनकी जातियां अलग अलग थी, इनकी कास्ट अलग अलग थी, इनके वर्ण अलग अलग थे। हालांकि गुरु नानक से लेकर के 9 गुरुओं तक सबने बार बार एक ही बात कही, हम सब एक हैं, जात पात कोई नहीं है, सब एक है, सब एक है। पर फिर भी वो एकता आ नहीं रही थी, फिर भी लोग जातियों में बटे हुए। और इस जात पात में बटे हुए लोग लोहा नहीं ले सकेंगे, युद्ध नहीं कर सकेंगे, कमजोर रह जाएंगे, दबे हुए रह जाएंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, घृणा का पात्र बनते रहेंगे। कैसे इन सबको एक किया जाए, कैसे इन सबको एक सूत्र में बांधा जाए? तो बैसाखी के दिन ये एक सूत्र बांधने का इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। न केवल इनको एक बनाया, इनके नामों के पीछे एक साथ सिंह लगाया, बल्कि खुद को भी उसी कैटेगरी में शामिल कर दिया कि अब तुम्हारे और मेरे में भी कोई फर्क नहीं। परंतु हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि उस दिन से एक नींव ये डाल दी गई थी कि जब तक जात पात के इन भेदों में इंसान फंसा रहेगा तब तक नानक की बानी को पढ़ तो सुन सकता है, मान तो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जीवन में नहीं उतरेगी, प्रैक्टिकली नहीं उतरेगी। उस दिन से फिर एक चार्टर ऑफ कमेंडमेंट्स बनाया गया कि क्या तुमको करना है और क्या तुमको नहीं करना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा आपने क्यों किया, उसके पीछे एक भावनात्मक कारण भी है। और भावनात्मक कारण यह है कि 9वें गुरु को जब चांदनी चौक में शहीद किया गया, उस समय जल्लादों ने चिल्ला के कहा था, कौन है जो इस गुरु के चेले हैं, कौन है जो इसको अपना गुरु पीर मानते हैं, वो लोग सामने आए। और मौत के डर से खौफ में कांपते हुए लोग कोई सामने नहीं आए थे। ये तो समय की बात है कि उस समय आंधी चल पड़ी। गुरु तेग बहादुर का जब सर काट दिया गया तो उनके नाम पर
जान वारने का दावा करने वाले वो औरत और वो सब मर्द लोग चुपचाप होंठ सिए गर्दन झुकाए खड़े रहे, कोई विरोध न कर सका और इतना भी न कह सका कि इनकी लाश को हम लेंगे। इससे बड़ा अपमान, इससे अधिक घृणित कोई भी चेला क्या कर्म कर सकता है। पूरी दिल्ली खड़ी थी उस समय, जब मुस्लिम वजीरों ने उस समय के बादशाह के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर, बगैर किसी दोष, बगैर किसी कारण के उन्हें मारने का हुक्म दिया। और उन्होंने भी, मारने वालों ने भी कितना मजा लिया उन्होंने, और कहा कौन है जो इनके सिख, कौन है जो इनके चेले, कौन है जो इनके साथ जुड़े हैं, जरा सामने आए। और कोई सामने नहीं आया था। आंधी चल गई, लखी शाह धड़ ले गया, सर रंगरेटा ले। सोच के देखो, गुरु के जिस्म के दो टुकड़े, एक टुकड़ा किसी के हाथ गया, एक टुकड़ा किसी के हाथ गया, और डर के मारे सबके सामने सम्मान से गुरु तेग बहादुर को अंतिम क्रिया कर्म भी नसीब नहीं हुआ था। उनके शरीर को लखी शाह ने अपने घर में रखा और अपने घर को आग लगा दी। यूं तो अंतिम संस्कार हुआ। सर, गुरु तेग बहादुर का सर रंगरेटा लेकर के गोविंद राय तक पहुंचा था और कहा, ये रहा तुम्हारे पिता का सर। लाखों लोग जो अपने आप को गुरु नानक से जुड़ा हुआ कहते थे, एक ना आ सका सामने। अपराधी से अपराधी, चोर, डाकू, कातिल को भी ये अधिकार दिया जाता है कि उसकी लाश को उसके परिवार के लोगों को सौंपा जाता है, ताकि उसका इज्जत से मृत शरीर का दाह संस्कार किया जा सके। लेकिन गुरु नानक की इस 9वीं जोत को यह भी नसीब नहीं हुआ था। शरीर का एक हिस्सा लखी शाह के पास, एक हिस्सा रंगरेटा के पास। सोच सकते हो, जब गुरु गोविंद राय ने यूं अपने कटे हुए पिता के सर को अपने हाथ में लिया होगा तो इस 7 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा। परंतु ये बच्चा कोई साधारण बच्चा तो था नहीं, क्योंकि खुद इसने अपने हाथ से अपने पिता को भेजा था कि जाइए, इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। पर यह होगा उनके साथ दुर्व्यवहार, इसकी कल्पना तो किसी को भी न थी। गोविंद राय का यह संकल्प शायद उसी दिन बन गया होगा कि एक ऐसी पहचान मैं अपने सभी सो कॉल्ड तथाकथित शिष्यों और सिखों को दूंगा कि कल वो हजारों की भीड़ में भी खड़ा हो तो दूर से देख के पहचाना जाएगा कि ये सिंह है। इसलिए कहा केस रखो, इसीलिए कहा पगड़ी सजाओ, इसीलिए कहा हाथ में तुम्हारे कड़ा हो, इसीलिए कहा तुम्हारे गर्दन में हमेशा कृपाण हो। क्यों? अपनी रक्षा कैसे करेगा? अपनी रक्षा कैसे करेगा? गरीब की रक्षा कैसे करेगा? कैसे करेगा? वीरता का पाठ पढ़ाने के लिए, मरे हुए लोगों के अंदर जिंदगी और जोश भरने के लिए वैसाखी के दिन गुरु गोविंद राय खुद भी गोविंद सिंह बन जाते हैं और अपने ही साथ सब लोगों को ये ऐलान कर देते हैं कि आज से जो ये कहता है कि मैं गुरु वाला हूं तो मुझे दिखाई पड़ना चाहिए कि तुम हो। नियम दिए, समाज के तौर पे नियम दिए, तुम क्या क्या नहीं करोगे। भक्ति के नियम दिए, तुम क्या क्या करोगे। फिर कहती हूं, सामने वाले की बुद्धि देख करके ही वैसा उपदेश करना पड़ता है।
सो वही काम उनको भी करना। ये मजबूरी, ये हर गुरु की मजबूरी रही है, ये हर पैगंबर की मजबूरी रही है। वो बहुत कुछ जानता है पर वो बहुत कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसके बहुत कुछ कहने को भी लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो उतना ही बोलता है जितना समझ सके। तो सार्वजनिक सामूहिक इतनी ही बात कही कि ये पंच ककार सिंह की पहचान होंगे, पर उसी के साथ साथ आपने विचित्र नाटक में यह बात भी कह दी कि इन पहचान के साथ साथ तुम्हारी और भी पहचान होंगी। तुम शुद्ध, तुम नखालस तब होते हो, तुम खालसा तब होते हो जब तुम अपने भीतर पर ब्रह्म आत्मबोध को प्राप्त करते हो। बाहर की एक पहचान, अंदर की एक पहचान। सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस रीजंस थे, कारण थे, जिसकी वजह से ये एक नई परंपरा आपसे शुरू हुई। गुरु होते थे, चेले होते थे, लेकिन ये ऐसा गुरु जो चेलों का चेला हो गया और चेलों को भी गुरु बना दिया। ये एक ऐसी खासियत है, ये एक ऐसी विशिष्टता है जो अपने आप में एक ही इकलौती मिसाल, अपने आप में ही एक इकलौती मिसाल है। आपके लिए एक बहुत सुंदर आया है वचन, उस वचन को सुनो। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला,